स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स किस तरह अप्लाई करने आप समझ चुके होंगे। नाउ वी विल लुक आफ्टर द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 8। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 8 में क्या क्वेश्चन किया है, ऐड करना है। ठीक है, सो ऐड मीन्स हमें रूल्स पता है। हमें क्या रूल्स पता है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव में रहेंगे तो हमें क्या करना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है, पॉजिटिव, मतलब हमें एडिशन करना है। अगर हमने अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव रहा तो हमें क्या करना है, निगेटिव करना है वो नंबर को, मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अगर एक नंबर निगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव रहा तो हमें क्या करना है, ऑफकोर्स सब्ट्रैक्शन ही करना होगा। बट डिपेंड्स करता है, अगर वो नंबर अगर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, या नंबर छोटा होगा, तो वो साइन इंडिकेट करेगा व्हाट इज द लास्ट फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। हैव यू अंडरस्टूड। और एक लास्ट हमने देखा था रूल, जब दोनों नंबर्स निगेटिव में रहेंगे तो हमें तो पॉजिटिव करना है, मतलब वो दोनों नंबर को हमें पॉजिटिव एडिशन करना है। बट जो आंसर आएगा वो किस में होगा, निगेटिव में होगा। हैव यू अंडरस्टूड। नाउ बेस्ड ऑन दिस रूल वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन हियर, राइट स्टूडेंट। सो यहाँ पे क्या है, देखो पे पहले अच्छे से देखना है क्वेश्चन को। 8 के इन फ्रंट ऑफ 8 नथिंग इज देयर, मतलब 8 के सामने कोई साइन है क्या, नहीं है, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन का, मतलब हमें इंडिकेट करना पड़ेगा कि वो जस्ट इमेजिन करना पड़ेगा कि वो उसके सामने जो है साइन ये पॉजिटिव है। अब प्लस से प्लस प्लस बिकम अ पॉजिटिव, मीन्स हमारा पहला रूल अप्लाई होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बिकम पॉजिटिव, मतलब दोनों नंबर के सामने एडिशन है तो हमें एडिशन ही करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 8 + 6 कितना आएगा, 14 आंसर। हैव यू अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 है, प्लस माइनस बिकम, हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये 3 लगा दीजिए। और 9 में से 3 गया तो कितना होगा, डायरेक्टली 6 होगा। इसमें डायरेक्टली रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरली हमने स्मॉलर क्लासेस से सॉल्व करते आएंगे। 2 - 1 कितना होता है, 3 - 1, तो ये डायरेक्टली लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो रूल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में भी सेम है, 5 कर दो, प्लस माइनस -6। अब देखो 5 के सामने में कौन सा साइन है, प्लस है, 6 के सामने माइनस है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, निगेटिव पॉजिटिव बिकम अ निगेटिव, मतलब हम दोनों को इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। बट द लास्ट आंसर विल यू हैव टू सी वेरी प्रॉपरली। जैसे कि 6 में से 5 गए तो 1 तो लिख लिए, बट दिस इज राइट आंसर, नो दिस इज नॉट अ राइट आंसर। वाई, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ बिगर नंबर, मतलब बिगर नंबर के सामने कौन सा साइन है, माइनस, सो वी हैव टू पुट अ माइनस साइन, देन ओनली दिस आंसर इज करेक्ट। अंडरस्टूड। अब सेम क्वेश्चन है, देखो माइनस प्लस है ना, सेम इसके जैसे ही है, जस्ट चेंज हो गया है, नंबर्स चेंज हो गया है, साइन चेंज हो गई है। तो माइनस प्लस बिकम माइनस, मतलब 7 में से 2 गया तो क्या आएगा, 5 आएगा। बट दिस इज लास्ट आंसर, नो। हमेशा याद रखना बेटा, लास्ट आंसर लिखने के पहले साइन को चेक करना ज़रूरी है कि बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन होता है, कि बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन होता है। सो बिगर नंबर हैव विच साइन, माइनस, सो वी हैव टू पुट अ निगेटिव। हैव यू अंडरस्टूड। अब कोई भी नंबर प्लस या माइनस से 0, मतलब माइनस कोई भी नंबर को अगर प्लस 0 करो, है ना, 0 के साथ ऐड करो या 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करो तो वही नंबर मिलेगा, तो क्या आएगा, -80 आएगा। अब ये चीज़ जो है वो डिफ़िकल्टी होती है बच्चों के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे कि -5 को जैसे कि वैसे ही रखो। पहले सेंटर वाले को क्या करना है, ये ब्रैकेट इंडिकेट क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस माइनस क्या होता है, -2। अब देखो मैंने पहले बताया था रूल में, जो लास्ट रूल क्या था कि अगर दोनों तरफ निगेटिव होगा तो हमें जो आंसर करना है, आंसर के साथ जो भी नंबर के सामने क्या करना है, नंबर के साथ हमें पॉजिटिव मतलब प्लस करना है, बट जो आंसर आएगा वो हमेशा निगेटिव में आता है। तो -5 - 2 मतलब 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा, बट जो आंसर है वो किस में आएगा, निगेटिव में आंसर आएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस बेटा, दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर योर फ्यूचर पर्पस ऑल्सो, राइट। बिकॉज अभी से अगर आपको निगेटिव पॉजिटिव नहीं समझेगा तो फिर वो आगे आगे जैसे आप बड़े बड़े क्लासेस में जाओगे, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू ओनली, ओके। सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस रूल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया, ठीक है। कभी भी 2 अगर पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव डायरेक्टली कर लो, अगर 2 अपोजिट साइन रहा
तो निगेटिव करना है, लेकिन डिपेंड करता है वो नंबर के सामने में, बिगर नंबर के सामने में कौन सा साइन है, वही लास्ट आंसर है। अगर दोनों नंबर के सामने में निगेटिव है तो ऑफकोर्स हमें एडिशन करना पड़ेगा, वो दोनों नंबर को प्लस करना पड़ेगा, बट जो साइन आती है वो निगेटिव आती है। राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका टेक्स्ट बुक में है, क्या है, व्हाट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो। मीन्स क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ऊपर में एट द टॉप में पॉजिटिव देकर है, और दिस अरेंजमेंट वी कॉल्ड एज ए दिस साइड, ये जो अरेंजमेंट है डाउन की तरफ आ रहा है तो इसको कहते हैं वर्टिकल। ओके, और ये कौन सा कॉलम है आपका, ये इसको कहते हैं कॉलम, या तो इसको वर्टिकली है और एक हॉरिजेंटली दिया है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो सबसे पहले -2 लिखोगे, मतलब जो वर्टिकल में जो कॉलम, वर्टिकल कॉलम में जो भी नंबर्स है ना, ये जो ना रो बोलते हैं, या तो इसको कहो कॉलम कहो और इसको रो बोलते हैं, हॉरिजेंटल को रो भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो कॉलम से उठाइए -2, फिर ये जो सेंटर में प्लस है ऊपर का वो प्लस लिखिए, फिर 8 लिखिए। लाइक दिस वे यू हैव टू डू द अरेंजमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अरेंजमेंट। पहले क्या लिखना है, हमें 6 लिखना है, फिर ये क्या करना है, प्लस पॉजिटिव, फिर व्हाट इज गिवन एट द टॉप 8, फिर 0 लिखो, फिर ऊपर का साइन लिखो प्लस, फिर आपको 8 लिखो, फिर -4 लिखो, फिर पॉजिटिव साइन लिखो, फिर 8। लाइक दिस वे यू हैव टू डू द अरेंजमेंट। हैव यू अंडरस्टूड। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड कैसे लिखना है, अगेन आई एम टीचिंग, फिर से मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि इस टाइप के बॉक्स आपको बहुत सारे एक्सरसाइज, अभी जो एक्सरसाइज सामने सामने हम करेंगे उस टाइप में इस टाइप के रो और कॉलम के है एक्सरसाइज, टेबल से वो आपको सॉल्व करने। तो पहले क्या करना है, जो सबसे पहले एट द टॉप में जो भी साइन होगी वो सेंटर में आती है। सबसे पहले कॉलम से एक नंबर लोगे -2, फिर ये पॉजिटिव साइन लेके 8, फिर 6 लेना है, फिर पॉजिटिव साइन, फिर 8। लाइक दिस वे यू हैव टू डू द अरेंजमेंट। हैव यू अंडरस्टूड बेटा। नाउ वी कैन सॉल्व। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड कॉलम हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें सेम है जिस तरह इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने कैसे किया, माइनस निगेटिव प्लस प्लस माइनस ऐसे किया ना, तो यहाँ पे भी सेम करना है। अब देखो माइनस प्लस तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 8 में से 2 गया तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 8 में से 2 आया तो क्या आएगा, 6 आएगा। बट हमें साइन देखनी है, साइन क्या आएगी बेटा, ऑफकोर्स बड़ी नंबर के सामने क्या है, प्लस है, तो आंसर प्लस है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 6 + 8 है, ऑफकोर्स दोनों की तरफ पॉजिटिव, कोई भी निगेटिव साइन नहीं होता है, तो हमें अलर्ट रहना है। एक्चुअली जब भी कहीं पे भी निगेटिव साइन आता है ना, तो आपको अलर्ट हो जाना है। लेकिन जब भी कोई भी साइन नहीं दिख रहा है तो ऑफकोर्स क्या करना है, नॉर्मली हम लोग प्लस कर दो, तो 8 + 6 कितना होता है, 14 कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो नॉर्मली क्या है ना, इसमें अलर्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं है, तो आप डायरेक्टली कर लो, 0 + 8 8 हो जाएगा। हाँ, और ये बात याद रखना, कभी मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर 0 के साथ प्लस हो या माइनस हो तो वही नंबर आता है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है क्योंकि एक नेगेटिव एक तो पॉजिटिव, तो क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा। तो 8 में से 4 गए तो 4 बचा, लेकिन साइन कौन सी आएगी बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि 8 के सामने कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है। हैव यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में भी कैसे करोगे, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ये वाले नंबर्स लिखोगे, फिर उसके बाद प्लस करोगे, फिर ऊपर जो भी नंबर एट द टॉप है उसके साथ उसको एडिशन करोगे। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, -2, देन प्लस और ऊपर का 4 = देन 6 + 4 = then 0 + 4 = then -4 + 4 = Have you understood how do I did the arrangement। मतलब सबसे पहले -2 लिखा, उसके ऊपर में एट द टॉप प्लस था, फिर ये जो क्या दिया हुआ है कॉलम रो में 4 लिखा। अब उसको क्या करो, देखो दोनों अपोजिट्स आएंगे, इसमें अलर्ट होना है क्योंकि निगेटिव साइन आ चुका, तो अलर्ट हो जाना। निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव, मतलब 4 में से 2 गया तो 2, तो साइन कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब इसमें देखो अलर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप जैसे बचपन में किया करते थे, 2 नंबर को प्लस कर दो, वैसे ही प्लस कर दो तो 10 आएगा। इसमें भी कोई भी नंबर के साथ में 0 के साथ कोई भी प्लस होगा, कोई भी नंबर के साथ मतलब कोई भी नंबर 0 के साथ प्लस होगा तो वही नंबर होगा, तो 4 आएगा। अगर अपोजिट रहा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहा और एक सेम नंबर रहा, तो हमें हमेशा क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, सेम केस में यहाँ पे भी कर सकते हो। क्या लिखोगे, सबसे पहले -2, देन प्लस, देन -3 ब्रैकेट में करोगे, क्योंकि ये -3 है ना, तो ये -3 पूरे ब्रैकेट में आएगा, = फिर 6 + -3 ब्रैकेट में, फिर 0 + -3 ब्रैकेट में,
फिर -4 प्लस -3 ब्रैकेट में। हैव यू अंडरस्टूड? अब इसको कैसे करना है, देखो ये क्या दिया हुआ, -2 प्लस इन ब्रैकेट -3 दिया। तो सबसे पहले हम अंदर का सॉल्व करेंगे। -2 प्लस माइनस -3, तो दोनों नंबर निगेटिव है तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है, बट साइन किसकी लगेगी, निगेटिव की। तो इसका आंसर क्या आएगा, -5। ओके, सेम केस में यहाँ पे क्या है, 6 है और ब्रैकेट सॉल्व करो, प्लस माइनस -3, तो आंसर क्या आएगा, एक प्लस एक निगेटिव, तो ऑफकोर्स 3 है, बड़े नंबर के सामने पॉजिटिव, तो 3 लगा दो। आ रहा है समझ में बेटा? ओके, तो अब 0 प्लस -3 है, 0 प्लस माइनस क्या होता है, -3 होता है। तो जीरोस के साथ कोई भी नंबर -3 है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, -3 आएगा। ओके, अगेन -4 प्लस माइनस बिकम -3, दोनों नंबर निगेटिव में, हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, बट साइन किसकी लगी, निगेटिव, तो ये क्या आएगा आंसर, -7। होप यू अंडरस्टैंड। सेम चीज यहाँ पे भी लास्ट में -2 प्लस इन ब्रैकेट -5 इक्वल टू 6 प्लस -5 इन ब्रैकेट 0 प्लस -5 इन ब्रैकेट -4 प्लस -5 इन ब्रैकेट। ठीक है, सेम इस टाइप में कुछ आएगा। जैसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है तो क्या आएगा, -2 प्लस माइनस -5, तो दोनों नंबर निगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, 7, बट साइन कौन सी लगेगी, निगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, -7। 6 प्लस माइनस बिकम माइनस, तो 6 में से 5 गया तो 1, साइन क्या आएगी, पॉजिटिव, बिकॉज 6 इज बिगर नंबर। हियर 0 प्लस माइनस बिकम माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -5। -4 प्लस माइनस मीन्स -4 -5 कितना आएगा, -9। ओके, होप you understand this exercise, means practice set 5. Okay, thank you. In next lecture I am going to take the new topic, that is the opposite number.